भक्तों, आज मैं आपको अपने घर के शिव परिवार का पंचामृत स्नान दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचामृत की सामग्री जान लेते हैं। ये है दूध, घी, दही, शहद और ये बूरा, जिसको कहते हैं शक्कर। तो ये पंच तत्व हैं, इनसे होगा शिव जी का पंचामृत स्नान। ये देरी न करते हुए शुरू करते हैं। भक्तों, ये है हमारा शिव परिवार। सबसे पहले हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, जो कि गणेश जी के स्थान पर, कार्तिक जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी मैया पर, हस्तकमल के आसपास नाग देवता को और नाग देवता जी को उतार लेते हैं। इसके बाद शिव जी पर जल समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, और बाकी का इनको भी स्नान करवा देंगे। गणेश जी को, पार्वती मैया को, कार्तिकी जी को, नंदी बाबा को, नाग देवता को और त्रिशूल को भी। ठीक ना भक्तों। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है। सबसे पहले आपको इसके बाद शिव जी की पिंडी को कभी भी भक्तों खाली नहीं रखते। जी हाँ, तो आपको एक बेलपत्र ले लेना है, इसको ऊपर रख देते हैं। ठीक ना भक्तों। लेकिन अगर हमसे पंचा स्नान करवा रहे हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा भी, तो साइड में रख देते हैं, लेकिन इनके समक्ष बेलपत्र होना चाहिए। और थोड़ा सा पुष्प की वर्षा कर देते हैं भक्तों। थोड़ा सा पुष्प, कनेर के पुष्प की पत्तियों को हमने थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल दिया चारों तरफ। पीले पुष्प डाल दिए। इसके बाद अभी पंचामृत स्नान भी दिखाएंगे। इसके बाद ये कुछ मोगरे की पंखड़ियाँ हैं, इनको भी डाल देते हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद ये हमारे पास कुछ गुलाब की पंखड़ियाँ भी हैं, इनको भी डाल देते हैं। ठीक ना भक्तों। अब इसके बाद हम पंचामृत स्नान करेंगे। ये दूध है हमारे पास भक्तों। सबसे पहले दूध का अभिषेक करेंगे। ठीक है ना भक्तों। शिव जी पर करेंगे, इन सब पर आप नहीं करना चाहो तो चलिए, क्योंकि इनका सबका वास इधर ही है। चलिए पहले दूध का अभिषेक करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये दूध समर्पित हो गया है भक्तों। अब इसके बाद में दही की बारी आई है, तो हम इसके बाद दही समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का आपको जाप करते रहना है भक्तों। ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा जल डाल लेंगे फिर से। अब इसके बाद भक्तों ये है घृत, जिसको कहते हैं घी। तो इसके बाद ऐसे घुमा करके घी भी चढ़ा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए। अब इसे थोड़ा सा शिव जी को अच्छे से स्नान करें। ये हटा देते हैं पहले हम कलावा। अच्छे से आपको ऐसे करके इनको अच्छे से कर देना है साफ, एकदम अच्छे से। मतलब क्योंकि क्या है ना, ये दूध, दही, शहद, शक्कर, चीनी से चमक आ जाए शिव जी पर। आप लोग जैसे देखोगे तो हमारे शिव जी काफी ज्यादा शाइनी है। और ये हमारे अर्धनारीश्वर देख सकते हो आप लोग, ये अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो घर में शिवलिंग रखना, तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा और जितने भी कथावाचक हैं उन्होंने अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग की बताया। अगर आप अर्धनारीश्वर नहीं चाहते तो खाली आप कोई सी भी नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हो, लेकिन वो होनी चाहिए नर्मदेश्वर। क्योंकि घर में सबसे अच्छे नर्मदेश्वर शिवलिंग बताएं, और बहुत ही तो अच्छे बताएं, वो बताएं अर्धनारीश्वर। तो आप भी आप लोग मेरी बात मानते हो, अगर आप चाहते हो लाना तो आप अर्धनारीश्वर लाइए। अगर आपके पास हैं और अर्धनारीश्वर नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। आपके घर जो भी शिवलिंग है, आप उनकी विधि पूर्वक सोमवार को, प्रदोष को, या एकादशी है, शिवरात्रि है, क्योंकि वक्त तो हर महीने पड़ती है शिवरात्रि। आप किसी भी पर्व पर, होली, दिवाली, कुछ भी हो गया, शिव जी को ऐसे ही आप स्नान करवा सकते हो। अब मैंने अच्छे से घी से काफी अच्छे से इनको देख सकते हो सबको साफ कर दिया। अब अच्छे से सबको ऐसे स्थान दे दो, तो अच्छे से सबको फिर से अच्छे से बिठा लेते हैं। अब उसके बाद भक्तों ये है शहद, देख सकते हो। इसके बाद शहद से स्नान करवाएंगे हम। ये शहद से स्नान हो गया भक्तों। आप ये अपनी मन की शांति के लिए भी पंचामृत अभिषेक कर सकते हो। पंच तत्व को दिखाता है ये हमारे सनातन धर्म में क्यों शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं भक्तों। बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग करवाते हैं, नहीं पता क्यों कराते हैं। ये हमारे रिप्रेजेंट करता है पंच तत्वों को भक्तों। ठीक है ना। पंच तत्वों को दूध चढ़ाने से सुख शांति आती है। मन में बहुत स्ट्रेस होता है तो वो मन का स्ट्रेस जाता है। शहद चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं, और शक्कर चढ़ाने से घर में मिठास बनी रहती है भक्तों। घृत चढ़ाने से आपके सारे कार्य पूर्ण होते हैं।
तो भक्तों आप ये ऐसा अवश्य करिएगा, और दही चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। ये पंच तत्वों का कुछ ये भी महत्व है, और पंच तत्व शिव जी को अति प्रिय है, इसलिए आप पंच तत्वों का अवश्य करें। पंच तत्व वायु है, अग्नि है, ये सब है पंच तत्व। जल, ये सब आकाश या पंच तत्व हैं। आप ऐसे करके अच्छे से सबको साफ कर दे, क्योंकि देख सकते हो छिप्पर हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे सोमवार की अष्टमी को, या प्रदोष काल होता है, प्रदोष को, या किसी भी जाओ, या फिर आपका जब मन करे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप जब मन करे आपका पंचामृत स्नान आप अवश्य शिव जी का करवाइए। रोज आप करवा सकते हो तो अच्छा है, सिर्फ सोमवार करवा देते हो तो भी बहुत अच्छा है, महीने में एक बार पंचामृत स्नान करवाते हो तो भी बहुत अच्छा है। भक्तों जब आपका अच्छा करे, जब आपको लगे कि हाँ आज मेरे को पंचामृत स्नान करवाना है, तो आप पंचामृत स्नान अवश्य करिएगा। इसके बाद 1 लोटा जल फिर से समर्पित कर देंगे शिव जी पर। अब इसके बाद में भक्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी चंदन निकालता। अब इसके बाद हम करेंगे चंदन का भी अभिषेक होता है। भक्तों मैं बता देता हूँ कैसे होता है चंदन का अभिषेक, बता देता हूँ। उसको अष्टगंध चंदन है मेरे पास, अभी बताता हूँ भक्तों कैसे करना है आपको अभिषेक। ये हमने एक प्लेट कटोरी ले ली, इसमें हमने जल डाल दिया, ठीक है ना भक्तों। गर्मियों में अक्सर भक्तों ये चीज़ अगर आप गर्मियों में देख रहे हो आप मेरी वीडियो को, इसको तो आप इसको अवश्य करिएगा। आप इसके देख सकते काशी का अष्टगंध चंदन है, काशी का अष्टगंध चंदन हमने इसमें डाल दिया। इसको चंदन स्नान कहते हैं भक्तों। ये आप अवश्य करवाइएगा शिव जी पर। क्यों करवाएं? क्योंकि ये ठंडक देता है, इसमें केसर युक्त होता है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शिव जी को अति प्रिय होती हैं। इसका हम बाद में करवाएंगे, पहले अब आखिरी चीज़ बची है वो है शक्कर। इसके बाद हम शिव जी पर ये शक्कर बूरा चढ़ा देते हैं, देख सकते हो बूरा शिव जी पर चढ़ा देते हैं। अब आप अपने मन की शांति के लिए, जी हाँ भक्तों, आप अपने मन की शांति के लिए पंचामृत से आप अवश्य शिव जी को करिए स्नान, देख सकते हो इससे शिव जी पर चमक आती है भक्तों। आप अवश्य करिएगा, आप इतना करोगे ना आपके मन को भी शांति मिलेगी भक्तों। आप एक बार ट्राई कर करके देखिएगा, कुछ नहीं जाता, 1 घंटा आधा घंटे का समय आप निकालिए और शिव जी पर ऐसे अच्छे से अभिषेक करिए, देख सकते हो अच्छे से इन पर चमक आ जाएगी। मैं अभी आपको पूरा श्रृंगार भी करके दिखा दूंगा, पूरा भी श्रृंगार करके दिखाऊंगा मैं आपको, देख सकते हो ऐसे अच्छे से। ये हमारे अर्धनारीश्वर देख सकते हो, आधा भाग ये इस साइड का लाल वाला हिस्सा जो है ये पार्वती मैया का है, और ये जो है ये शिव जी का हिस्सा है। इसको अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, इसीलिए इनको अर्धनारीश्वर। आप मंगा सकते हो इनको, हरी शिवलिंग आर्ट से मंगाया था मैंने, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो। जैसे आप गूगल या किसी उस पर आप सर्च करोगे, मीशो वगैरह उस पर, फ्लिपकार्ट पर कि श्री हरि शिवलिंग आर्ट, तो वो इस अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग निकल आएंगे। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, आप फ्लिपकार्ट या मीशो से किसी से भी आप मंगाओगे तो आप उस पर सर्च कर लेना श्री हरि शिवलिंग आर्ट, तो उस पर ये शिवलिंग्स निकल आएंगे। और वो 100% गारंटी नर्मदेश्वर की है। आप जाओ तो उधर से जा करके भी ला सकते हो और ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। मैंने वक्त ये ऑनलाइन मंगाई थी, हमारे घर शिव जी नहीं थे, ये हमने ऑनलाइन मंगाया था। आप चाहो पर पूरा शिव परिवार मिल जाता है, आप पूरा शिव परिवार मंगवा सकते हो। अगर आप पूरा शिव परिवार नहीं मंगवाना चाहते तो सिर्फ शिवलिंग भी चलती है, क्योंकि पंडित पति मिश्रा बाकी के सारे कथावाचकों ने बताया है कि शिव आप नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकते हो, खाली पिंडी भी रख सकते हो। उन्होंने तो ये भी बताया कि जलहारी भी जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है आप सेवा कर सकते हो, जलहारी भी रखो, शिव जी को भी रखो, नंदी बाबा, त्रिशूल, नाग देवता, कार्तिकेय जी, पार्वती मैया, गणेश जी, इन सबको भी आप रख सकते हो। तो ऐसे हमने पूजा, ये तो देख सकते हो इतना हो गया। अब इसके बाद जो हमने चंदन घोरा था भक्तों, अब इसके बाद देख सकते हो आपको अपने मन में खुश शांति मिलेगी चंदन का स्नान देखते हुए। देख सकते हो भक्तों ये चंदन का स्नान हो रहा है, मन में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का आप जाप करते रहिए। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलते रहिए। सच में भक्तों आप नर्मदेश्वर शिवलिंग आपकी जो भी परेशानी होगी वो आपकी परेशानी का हल 100% निकालेंगे। आप अपने मन में आपकी कोई बात हो तो आप इनसे बोलेगा, 100% मेरे भोले बाबा आपकी बात अवश्य सुनेंगे। अब इसके बाद सादा जल से स्नान करवा देते हैं भक्तों, ठीक है ना। अब पंचामृत स्नान तो हो गया है, अब इसके बाद जल से अच्छे से जितना भी कुछ रह गया घी वगैरह हटा देते हैं। घी जैसे ये एक तरीके से इनका साबुन है भक्तों, सीधी सी बात है, एक तरीके इनका साबुन है। अगर हमारे साबुन रह जाता हमें खुजली होगी, ऐसे ही इनको अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा। तो इसके बाद गणेश जी को भी अच्छे से नहला देते हैं। गणेश जी को नहलाने के बाद पार्वती मैया को भी देख सकते हो अच्छे से स्नान करवा दिया हमने। अब इसके बाद कार्तिकेय जी हैं, इनको भी अच्छे से स्नान करवा देते हैं। उसके बाद नंदी बाबा को भी अच्छे से स्नान करवा देते हैं, नाग देवता जी को भी अच्छे से स्नान करवा दिया, शिव जी को। अब इसके बाद भक्तों हमको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ।
इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने ले ली प्लेट, इस पे हम बिठा लेंगे अपने शिव परिवार को। अब इसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वीडियो में आप आगे तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, सरल विधि है भक्तों एकदम। इस पे हम गणेश जी को बिठा देते हैं, मैं आपको अभी बिठा बिठा तो भक्तों हमने अच्छे से सबको पहुंच दिया है। अब इसके बाद इन सबको हम तिलक कर लेंगे, तिलक कर लेते हैं हम सबको, शिव परिवार को भी तिलक कर देते हैं। इसके बाद नंदी बाबा को भी हम तिलक लगा देंगे, कार्तिकेय जी को भी लगा देंगे, गणेश जी को भी लगा देंगे, नाग देवता जी को भी अच्छे से तिलक लगा दिया। पार्वती मैया को रोली लगा देते हैं भक्तों, पार्वती मैया को हमने रोली लगा दी। इधर सुख सुंदी मैया, इस साइड भी हमने रोली लगा दी, ये पार्वती मैया का भाग होता है, इसको हस्तकमल कहते हैं। गणेश जी को भी रोली चढ़ जाती है, गणेश जी पर भी हल्की सी रोली लगा दी, और नंदी बाबा पर भी। ये तो हमने कर लिया है भक्तों। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है बता देता हूँ। अभी कलावा पहना देते हैं हम, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी भक्तों, लेकिन आप पूरी देखिएगा क्योंकि थोड़ी सरल विधि है, और आप जैसे कि दूसरों की वीडियो देखते हो आपको समझ में भी आ जाता है आसानी से। और यहाँ पर कुछ अक्षत हैं, हम अक्षत चावल भी समर्पित कर देंगे थोड़े से शिव जी पर, सब पर थोड़े थोड़े चावल हमने समर्पित कर दिए। अब इतना करने के बाद आपको पार्वती मैया पर गुड़हल का पुष्प अति प्रिय, ये समर्पित कर देते हैं, और शिव जी पर सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देते हैं। पहले नाग देवता को पहना लेते हैं भक्तों। अब इसके बाद बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, जो हमें बेलपत्र आता है वही बेलपत्र है। इसके बाद ही कनेर पुष्प शिव जी को अति प्रिय है, कनेर पुष्प भी शिव जी पर समर्पित कर देते हैं। कुछ पुष्प हैं गणेश जी कार्तिक जी पर भी समर्पित कर देते हैं, और ये नंदी बाबा रह गए, इन पर पुष्प समर्पित कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये इत्र है, हम इस इत्र को भी अच्छे से छिड़क देंगे सब पर। इससे क्या है खुशबू, पुष्प पर भी छिड़क दें तो खुशबू अच्छी रहती है। शिव जी पर अवश्य समर्पित करिए, अल्कोहल फ्री इत्र है ये। उसके बाद शिव जी पर भक्तों धूप दिखा लेंगे थोड़ी सी, और धूप को ना शिव जी के समक्ष ही रख देंगे भक्तों। धूप दिखा लिया हमने शिव जी को, खाने का थोड़ा वातावरण पवित्र कर देते हैं, घंटी बजा के वातावरण पवित्र कर देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव शंभु। आप इस मंत्र का अवश्य बोलिएगा, नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव शंभु। भक्तों आप एक बार मेरे साथ बोलिएगा, नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव शंभु। इसके बाद शिव जी को हम कुछ भोग समर्पित कर देंगे, इधर समक्ष में रख देते हैं शिव जी के। इसके बाद फिर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। या आचमनी 3 बार ऐसे जल लेकर के, और आपको ज़मीन पर फेंक देना है, थोड़ा सा ज़मीन पर पटक देना है ऐसे करके, और थोड़ा सा जल लेकर के शिव जी पर भी समर्पित कर देना है। इतना करने से आपकी पूरा पंचामृत स्नान पूरा हुआ। ये पूजा की विधि थी सरल, आप चाहो तो सोमवार को ऐसे ही कर सकते हो भक्तों। तो भक्तों ये था मेरा शिव परिवार का पूरा पंचामृत स्नान। अगर आपको ये स्नान पसंद आता है चाहे वो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देगा, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य। राधे राधे।